चलिए लेक्चर शुरू कर रहे हैं आज का। लास्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर था जो हम लोगों ने पेपर 5 के कंसर्न में देखा था, और उसमें हमने देखा था ओरिजिनेशन ऑफ द लैंग्वेज हिंदी। हिंदी का जो ओरिजिनेशन है वो, और उसके बाद उसके हम लोगों ने क्रोनोलॉजीज देखी थी कि क्रोनोलॉजीज कौन कौन सी थी। तो हमने जो हिंदी थी बेसिकली जो भाषा थी उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो था वो प्राचीन आर्यकालीन भाषा थी, क्योंकि हमारी हिंदी जो है उसे आर्यकाल की भाषा माना गया है। वो हम लोगों ने समझ लिया था, और किस तरीके से माना गया है वो भी हम लोगों ने देखा था। दैट मीन्स आर्यंस व्हेन केम टू इंडिया, उसके बाद संस्कृत का डेवलपमेंट हुआ, और संस्कृत का ही जो शब्द था सिंध या सिंधी, उससे हिंद बना, और हिंद से हिंदिक या हिंदिकी, और फिर क्या बन गया, हिंदी बन गया। तो इस तरीके से हिंदी का ओरिजिनेशन हुआ था। तो हम लोग बोलते हैं दैट हिंदी जो है वो क्योंकि संस्कृत से ओरिजिनेट हुई है, यानी इसकी मातृभाषा जो है वो संस्कृत मानी जाएगी, जननी जो है इसकी। और संस्कृत एक्चुअली वाज द लैंग्वेज ऑफ आर्यंस, की संस्कृत जो थी वो भाषा आर्यों की थी। तो हिंदी को भी हमने आर्य भाषा परिवार या आर्य भाषा संघ की भाषा माना है, या कि फिर इसे हमने क्या नाम दिया था, और इसे भारोपीय परिवार संघ की भाषा माना है, क्योंकि आर्य भारोपीय परिवार से आते थे, तो भारोपीय परिवार संघ की भाषा भी माना जाता है, संघ की भाषा। राइट, तो हिंदी के बारे में हमने ये पार्ट देखा था। अब आर्य भाषा परिवार के संदर्भ में जो हमें बात पता चली थी, उसी के बेसिस पर फिर हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पहला तो था प्राचीन आर्यकालीन भाषा, जो प्राचीन भाषा रही हो, तो उसे हमने नाम दिया था प्राचीन आर्यकालीन भाषा। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे स्तर पर उसको बोला था मध्यकालीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा। और तीसरे क्रम पर हम लोगों ने इसको नाम दिया था आधुनिक आर्यकालीन भाषा। आर्यकालीन भाषा, आधुनिक भाषा के रूप में आज हम इसको बहुत सारे स्तरों पर यूज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, नागर पाठ में चले जाओ तो आप गुजराती यूज करते हो, मराठी यूज करते हो, आप पश्चिमी हिंदी यूज करते हो, आप खड़ी बोली यूज करते हो, लहंदा यूज करते हो। मेनी अदर फॉर्म्स आर देयर द इन द फॉर्म मध्यकालीन भाषा के रूप में। मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में आप बात करोगे तो मध्यकालीन आर्य भाषा के रूप में आपको इसके रूप मिलते हैं, जैसे अपभ्रंश मिलता है, सौरसेनी मिलता है, मागधी मिलता है, अर्धमागधी मिलता है, महाराष्ट्री मिलता है। वैसे सौरसेनी और महाराष्ट्री दोनों बोलियां एक ही, ठीक है। सौरसेनी के बारे में मैंने आपको बताया था 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था पहले ही मेंस एग्जामिनेशन में आपका, कि सौरसेनी के अपभ्रंश नागर रूपों के बारे में बताइए। तो उसमें सीधे सीधे आपको नाम लिखने थे, गुजराती और राजस्थानी, 2 भाग आपको मिलते हैं बेसिकली इसमें। चलिए, प्राचीन आर्यकालीन भाषा की बात करें तो इसमें 2 तरीके की भाषाओं ने जन्म लिया था। एक तो थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत, जो इस समय पर आप देख भी रहे हो अपनी स्क्रीन पर। इन दोनों में डिफरेंस हम एक साथ तो बाद में क्लियर करते हैं, पहले इनको समझने की कोशिश करते हैं कि ये थे क्या। देखिए, जब जब हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं और लौकिक संस्कृत की बात करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस है। वैदिक संस्कृत वो संस्कृत है जिसकी उत्पत्ति वेदों से हुई है, जबकि लौकिक संस्कृत वो संस्कृत है जो वैदिक संस्कृत में समय समय पर आने वाले सुधारों से जन्म लेने लगी थी। ये एक दोनों चीजों में बहुत कॉमन सा डिफरेंस आ जाता है दैट जब भी हम वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो हम उस संस्कृत की बात करते हैं जिस संस्कृत का वर्णन वेदों में किया गया। हालांकि संस्कृत की एक उचित व्याकरणीय व्यवस्था हमें मिल नहीं पाती, क्योंकि ये भाषा का प्रारंभिक रूप है। इस बात को ध्यान रखना कि हमारी भाषा जब जन्मी तो भाषा का प्रारंभिक लिपिबद्ध रूप जो है वो वैदिक संस्कृत के रूप में हमें मिलता है, रूप है। और उसको हम बोल सकते हैं कि वो जो वैदिक साहित्य में प्राप्त होता है या वैदिक साहित्य में उपयोग किया गया। अब वैदिक साहित्य का कोई भी भाग क्यों ना हो, आप किसी भी भाग को ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ वैदिक साहित्य के दायरे में संहिताओं को ले सकते हो, चाहे वो ऋग्वेद संहिता हो, यजुर्वेद संहिता हो, सामवेद संहिता हो, अथर्ववेद संहिता हो। आप आरण्यकों को भी ले सकते हो, आप ब्राह्मण साहित्यों को भी ले सकते हो, आप उपनिषद साहित्यों को भी ले सकते हो। ये वैदिक संस्कृत के भाग हैं। इस संस्कृत की अपनी एक जटिलता है भैया, ये संस्कृत अपने आप में विशिष्ट है। इस संस्कृत में लयात्मकता का ध्यान रखा गया है, और इस संस्कृत में उन चीजों पर जोर दिया, या उच्चारण जो है उस पर जोर ज्यादा दिया गया है। अब वो चाहे उच्चारण जो है किसी शब्द विशेष पर या किसी मात्रा विशेष पर जोर का हो,
या फिर उसमें लय बनाने के लिए कोई संगीतात्मकता लाने के लिए उस पर जोर दिया गया हो, दोनों तरीके से आपको मिलते हैं। वैदिक संस्कृत के भाग की बात करें तो कोई चुने गए नियम प्रभावी नहीं दिखाई देते। जो व्याकरण के चुने गए नियम होते हैं किसी भाषा के लिए, वो चुने गए नियम अधिक प्रभावी दिखाई नहीं देते। इस बात को हमने समझना होता है हमेशा। और उसके बारे में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर आपसे बात करूं, अगर उपसर्ग की बात करूं, उपसर्ग और क्रिया, उपसर्ग धन क्रिया, इसको समझना, ये अभी आगे भी आएगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा कठिन होने वाला है, आज का भी लेक्चर और कल का भी, दो लेक्चर आपके लिए थोड़े से जटिल होने वाले हैं भैया। तो ये दोनों लेक्चर्स को समझने पर ज्यादा जोर दीजिएगा, ये फिसले तो पूरा का पूरा पार्ट फिसल जाएगा इनिशियल। जो मेंस में कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस इसमें से आने के चांसेस रहते हैं। तो आज और कल का पार्ट मैं इसलिए नहीं क्योंकि मेंस में लिखना है, इसीलिए क्योंकि अगर आपने ये नहीं समझ पाया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, आप बस रट लेना उसको, है ना। अगर समझ में आ जाता है तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में बैठ के काफी हद तक याद हो जाएगा, या इतना हो जाएगा कि आप अपने अनुसार भी उस चीज को लिख सकते हो, राइट। लेकिन अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर आपके पास एक ही चारा बचेगा कि आप उसका फिर रट्टा मारना, घर बैठ के घोटा लगाना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उपसर्ग और क्रिया की बात हम लोग करते हैं। उपसर्ग क्या होता था, अगर आपको याद हो तो उपसर्ग जो होता था वो धातु क्रिया के आगे इस्तेमाल किया जाता था, धातु क्रिया के पूर्व पूर्व प्रयोग किया जाता है, और धातु क्रिया का अर्थ परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित कर देता है। क्लियर है। मैं अलग अलग लकारों में बात करूंगा, लकार यानी कि टेंसेस, जो आपने संस्कृत में पढ़े होंगे छोटी कक्षाओं में, 10वीं तक के स्तर की बात याद करो आप, तो आप लकार पढ़ते थे, लट लकार होता था, लंग लकार होता था, लट लकार होता था, जो आपने पढ़े होंगे, है ना। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, ये 3 प्रकार के काल हम पढ़ते हैं लकारों के फॉर्म में। वो लकारों को भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे, उनको हम लोगों ने 4 कालों में और 6 भागों में या भावों में विभाजित कर दिया। अब यहाँ पर वैदिक संस्कृत में जटिलता थी उनकी। लेकिन जब हम बात करते हैं उपसर्गी को, और क्रिया क्या है, क्रिया जो है उसकी धातु होती है क्र, मैंने आपको बताया था, ये क्र धातु है। क्र धातु का मतलब क्या होता है, किसी भी कार्य को करना। तो कोई भी चीज जो की जा रही है वो क्या में आती है, कोई भी चीज की जा रही है। जैसे कि संस्कृत में, वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत दोनों में बात करें तो पठ एक धातु होती थी, वो क्रिया धातु थी। पठ यानी पढ़ना, तो पठती, पठता, पठंती, इस तरीके से हम लोग उनका प्रयोग करते थे अलग अलग कालों में, अलग अलग लकारों में, अगर आपको याद हो तो, राइट। इसी तरीके से लब एक धातु होती थी, लबती, लबता, लभंती, आपने देखा होगा, राइट। क्र धातु में अगर एक उपसर्ग मैं जोड़ देता हूं, मान के चलो क्र धातु में जोड़ा गया मेरा उपसर्ग जो है, वो मैंने उपसर्ग जोड़ा, उपसर्ग जोड़ा, क्र धातु में जोड़ा उपसर्ग जो है, तो उपसर्ग जो है वो क्र धातु में जोड़ दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, उपकरोति। संस्कृत का एक शब्द बना, यस सर, नो सर। तो बेसिकली उपकार करना एक क्रिया हो रही है, लेकिन उपकार जो हो गया, देखो क्र धातु में क्र का करना, और क्र धातु में उपसर्ग जोड़ा उप, तो उसने उसका मतलब बदल दिया। कहने का मतलब क्या है कि देखो पहले क्रिया आई है जो की जा रही है, और उसके पहले उपसर्ग। लेकिन वैदिक संस्कृत में ऐसा कोई नियम हमें नहीं मिलता। वैदिक संस्कृत में आवश्यक नहीं था कि उपसर्ग क्रिया के पहले ही आएगा, क्योंकि ये जो संस्कृत का है वो संस्कृत जो हम पढ़ते हैं, वो संस्कृत जिसका उपयोग हम करते हैं। तो ये लौकिक संस्कृत का उदाहरण है ना कि वैदिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत में ऐसा कोई नियम नहीं था। आज के डेट में हम हिंदी में और संस्कृत में, दोनों भाषाओं में अनेक उपसर्गों का उपयोग करते हैं, लेकिन वो उपसर्ग आज भी नियम अर्थ परिवर्तित करते हैं किसी शब्द का, किसी धातु क्रिया का। लेकिन ये उपसर्ग वैदिक संस्कृत में इस तरीके से नियमबद्ध नहीं होते थे। तो इसलिए हमने ये सेंटेंस कहा दैट चुने गए नियम अधिक प्रभावी नहीं होते थे। वैदिक संस्कृत में उनका अधिक प्रभाव दिखाई नहीं देता, ये प्रभाव लौकिक संस्कृत से दिखाई देना शुरू हुआ था। क्लियर है। वर्णमाला क्रम जो है उसमें भी बहुत कुछ अंतर आ गया। जैसे अगर आप वैदिक संस्कृत की बात करते हो, तो वैदिक संस्कृत में जो संख्या क्रम आता है वर्णमाला का, वो वर्णमाला का संख्या क्रम 52 आता है, 52 में जो संख्या क्रम आता है उसमें से 13 स्वर यानी होती है। वर्ण, वर्णमाला के वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, ध्वनि है जो स्वतंत्र ध्वनियां हैं, जैसे अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ,
तो ये स्वतंत्र ध्वनियां हैं अपने ऊपर, अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियां, इनको आपको उच्चारित करने के लिए किसी अन्य ध्वनि का उपयोग नहीं करना। और इसी 52 में से बचे हुए 39 जो होते थे वो व्यंजन होते थे। व्यंजन वो है जो स्वतंत्र ध्वनियां नहीं है, इनको उच्चारित करने के लिए स्वर ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, यानी कि बिना स्वर ध्वनियों के ये उच्चारित नहीं किए जा सकते। राइट, इनको हम लोग और अच्छे से समझेंगे जब हिंदी पर पहुंचेंगे एग्जैक्टली, तब भी हम समझेंगे, और अभी वैदिक संस्कृत के संबंध में भी इनको समझेंगे हम लोग कि क्या डिफरेंस है। तो ये वैदिक संस्कृत का हिसाब था जो मैंने अभी आपको ये दिखाया। ये स्वरूप जो है वर्णमाला का वो वैदिक संस्कृत में। वहीं अगर आप लौकिक संस्कृत में चले जाते हो तो लौकिक संस्कृत में इसमें भी बदलाव आया था। लौकिक संस्कृत में बदलाव भी आया था कि जो 52 वर्णमाला की संख्या क्रम थे ये सिर्फ 48 रह गए, 48, 4 जो थे अनुपस्थित हो गए थे। अब वो 4 कौन कौन से अनुपस्थित हुए थे उनके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही कोशिश करेंगे पूरी तरीके से जानने की, एंड वी विल बी ट्राइंग, हम लोग ये प्रयास करेंगे कि प्राचीन कालीन आर्य भाषा परिवार की भाषाएं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में अंतर स्पष्ट करें, उसे समझ सके, कब कब कैसे कैसे विकास हुआ उसके कालों को समझ सके, फिर आगे मध्यकालीन आर्य भाषा की ओर हम लोग बढ़ सके। राइट, अभी हम लोग जब बात कर रहे होते हैं वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत में एक डिफरेंस की, तो हम लोग ये बोलते हैं क्या प्राचीन कालीन या प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल का क्या वास्तविक स्वरूप था। तो हम लोग इसकी बात करते हैं, ये कहता है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का श्रेष्ठ उदाहरण वैदिक साहित्य में मिलता है। कहाँ मिलता है? वैदिक साहित्य में मिलता है, जो वेद लिखे गए। और मैंने आपको बताया कि यही इसका एक सबसे श्रेष्ठ स्वरूप भी है, चाहे वो आरण्यकों के रूप में हो, संहिताओं के रूप में हो, ब्राह्मणों के रूप में हो, या कि फिर वो उपनिषदों के रूप में हो। क्योंकि वैदिक साहित्य के 4 ही प्रकार हैं जो चारों के चारों आते हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। सबसे पहले संहिता आती है, फिर ब्राह्मण क्रम में आते हैं, ब्राह्मणों के बाद आरण्यक लिखे गए, आरण्यकों के बाद उपनिषद लिखे गए। ओके, जिसकी रचना वैदिक संस्कृत में की गई है, श्रेष्ठ है। वैदिक संस्कृत ही मूल रूप में प्राचीन कालीन आर्य भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप है। वैदिक संस्कृत जो है उसके कई अन्य नाम भी हमें मिलते हैं। इसे कहीं कहीं वैदिकी भी लिखा गया है, कहीं कहीं छंदस, कहीं कहीं प्राचीन संस्कृत और वैदिक संस्कृत आदि के नाम से जाना जाता है। तो वैदिकी नाम मिलता है तो भी वैदिक संस्कृत है, छंदस नाम मिलता है तो भी वैदिक संस्कृत है, वहीं प्राचीन संस्कृत या वैदिक संस्कृत नाम मिलता है वो सारे नाम कॉमन होंगे। इसका प्राचीनतम रूप ऋग्वेद के 2वें मंडल से लेकर 9वें मंडल तक है। अगर आप लोगों ने इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है तो आपको ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए। वो पता होने वाली बात यह है कि जो ऋग्वेद है उसका 2 से 7वां मंडल सबसे पहले रचित था, पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में रचित था, इसलिए मैंने 2 से 9वें मंडल तक यहाँ लिखा है आपको। राइट, इस बात को हमने ध्यान रखना है। द इंपॉर्टेंट पार्ट हियर कम्स इज कि ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, ऋग्वेद के पहले और 10वें मंडल की भाषा उक्त मंडलों की भाषा की तुलना में परिवर्ती भाषा है। क्योंकि पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया, तो संभवतः ये उस काल की भाषा रही होगी जब वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत में परिवर्तित होने लग गई होगी और उसकी जटिलताओं को कुछ सरलताओं में बदला जाने लग गया होगा। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल जो है उसकी भाषा दूसरे से 9वें मंडल तक, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9वां मंडल जो है उसके अगर आप उससे उसकी तुलना करोगे तो वो थोड़ी सी परिवर्तित नजर आएगी। वहीं ये कहता है ऋग्वेद के उपरांत यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, फिर ऐत्रेय, शतपथ, गौपथ, तांड्य आदि ब्राह्मण ग्रंथों, ब्राह्मणों के अंतिम भाग आरण्यकों और फिर वैदिक साहित्य के अंतिम स्तर ईश, केन, कट, तैत्रीय, छांदोग्य आदि उपनिषदों में कुछ एक अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वैदिक भाषा का क्रमशः विकसित होता हुआ रूप मिलता है। उसका कारण सिर्फ एक है कि ऋग्वेद के बाद उत्तर वैदिक काल के समय में या उत्तर वैदिक काल के समकालीन ये सारे साहित्य लिखे गए होंगे। सिर्फ ऋग्वेद एक ऐसा अकेला साहित्य था जिसे आर्यों द्वारा पूर्व वैदिक काल में लिखा गया, जबकि बाकी सारे साहित्य उत्तर वैदिक काल में आए थे। इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो उनमें इसका विकसित होता हुआ स्वरूप ही नजर आया होगा, क्योंकि उस समय तक जो ऋग्वैदिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी वो परिवर्तित होने लग गई होगी, लौकिक संस्कृत की ओर वो आगे बढ़ने लग गई होगी। विकास क्रम के साधारण अंतरों के बावजूद संपूर्ण साहित्य की भाषा वैदिक भाषा ही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते संपूर्ण वैदिक साहित्य में आती वैदिक संस्कृति, क्योंकि पूर्ण रूप से विकसित लौकिक संस्कृत का रूप इसमें परिलक्षित होता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। इस बात को हमने ध्यान रखना है। ओके, द नेक्स्ट सेक्शन सेज दैट वैदिक संस्कृत की विशेषताएं क्या हैं। वैदिक संस्कृत की विशेषताएं आप देखोगे तो आपको इसमें अनेक विशेषताएं नजर आती हैं जो आज के संस्कृत में भी परिलक्षित होती हैं। जैसे कि अगर आप बात करो तो इसमें तीनों वचनों का स्वरूप दिखाई देता है, जो दिखाई देता है। पहला है एक वचन, दूसरा है द्विवचन, तीसरा है बहुवचन। तीनों लिंग दिखाई देते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग।
संबोधन दिखाई देता है, संबोधन के साथ साथ अन्य विभक्तियां जो है वो भी दिखाई देती हैं। संबोधन हालांकि 7 विभक्तियों में से एक ही है कि कर्ता, कर्म, संबोधन, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण, लेकिन संबोधन को यहाँ वैदिक संस्कृत में अलग रखा गया था, इसलिए मैंने संबोधन को अलग से लिखा है। मूल रूप से अभिव्यक्तियां जो विभक्तियां जो है वो 8 होती हैं। अगर आप साहित्य में देखोगे लौकिक संस्कृत के, तो आपको याद होगा, अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उस समय पर और याद रहा होगा, तो 8 विभक्ति होती थी, जिसमें संबोधन को इन 8 विभक्तियों में शामिल किया गया था। लेकिन वैदिक संस्कृत में संबोधन को अलग से रखा गया बेटा, और कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण नाम की 7 विभक्तियों को अलग कर दिया गया था। ओके, तो ये कहता है कि रूपों में सुराघात का प्रयोग करने वाली वैदिक संस्कृत में रूप रचना के क्षेत्र में अपवादों की अधिकता है। सुराघात का आशय यहाँ पर क्या होता है? सुराघात एक शब्द आया है, सुराघात का आशय क्या होता है? सुराघात का आशय होता है व्यंजन ध्वनियां जो होती हैं, व्यंजन ध्वनियां जो होती हैं में विशेष उच्चारण। विशेष उच्चारणों का मतलब क्या है? जब ध्वनियों में किसी ध्वनि पर मैं अधिक जोर दूं, जब ध्वनियों में किसी ध्वनि पर मैं कम जोर दूं। जैसे वैदिक संस्कृत में आप वर्णमाला का ही ऑर्डर देख लो, कोई अल्प प्राण स्वर या अल्प प्राण व्यंजन है, कुछ व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन जो होते हैं वो व्यंजन वो होते हैं जिनमें आपको अपने मुंह से वायु का प्रवाह ज्यादा तीव्र निकालना होता है, ज्यादा निकालना होता है, यानी कि उस पर एम्फेसाइज ज्यादा करना होता है। अल्प प्राण व्यंजन वो होते हैं जिनमें जिनका उच्चारण करते समय आपको वायु का प्रवाह कम निकालना होता है। जैसे का और खा में अंतर आता है, तो क और ख, अगर आप क बोलोगे तो आपके मुंह से वायु प्रवाह कम निकलेगा, ये अल्प प्राण व्यंजन माना जाता है। जबकि आप ख बोलोगे तो आपके मुंह से वायु प्रवाह ज्यादा निकलेगा, आप ये करके देख सकते हो। तो अल्प प्राण व्यंजन का हो जाता है, महाप्राण व्यंजन खा हो जाता है। इस प्रकार का जो उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था, या आप बोल सकते हो कि इस प्रकार से जो विशेष उच्चारण पर बल दिया जाता था वो सुराघात कहलाता था। दरअसल इसका वास्तविक मूल जो शब्द निकलता है, क्योंकि हम बोलचाल की भाषा में इसको सुराघात कहने लगे, इसका मूल शब्द जो है वो जन्म लिया है स्वराघात से, यानी कि स्वर पर घात, स्वर पर आघात लगाना, इसे स्वराघात कहते हैं। कि जब आप ध्वनि निकाल रहे हो अपने मुख से तो उस पर ज्यादा जोर दे रहे हो या कम जोर दे रहे हो, वो ज्यादा जोर देने को हम स्वराघात कहते हैं। तो स्वराघात का प्रयोग जो है मूल रूप से पहचान बनी वैदिक संस्कृत की, और इन उच्चारणों पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। जैसे दंत वर्ण का क्रम देखोगे आप, दंत व्यंजन क्रम देखोगे जो टा वर्ग में आता है, सॉरी ता वर्ग में आता है। जैसे ता, था, दा, धा, ना, ये दांत से आपकी जीभ टकराती है, तो ये पहले दंत मूलीय था। दंत मूलीय मतलब जो मूल जहां से दांत उत्पन्न हो रहे हैं वहां से यूज होते थे। तो इनका एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन वैदिक संस्कृत में आपको जो मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, त, थ, द, ध, न। लेकिन अब हो गया ता, था, दा, धा, ना, अब पूरा मुंह खुलने लग गया, क्योंकि इसमें वो दंत मूल्य से दंत्य हो गए। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस आ रहे हैं, और ये किसकी वजह से आ रहे हैं? सारे के सारे डिफरेंसेस आ रहे हैं स्वराघात की वजह से। तो वैदिक संस्कृत में इनमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया था, लौकिक संस्कृत में इस पे इतना जोर नहीं दिया गया, लेकिन स्वराघात के द्वारा जो मूल परिवर्तन होता था, क्योंकि स्वराघात जो होता था उसके द्वारा अगर उच्चारण बदल जाए तो उच्चारण बदलने मात्र से क्या हो जाता था? उच्चारण बदलने मात्र से ही आपका जो पूरा का पूरा अर्थ होता था व्यंजन का, वो पूरा बदल जाता था, वर्ण का अर्थ बदल जाता था। क, ख, ग, घ, देन आफ्टर आपका च, छ, ज, झ, ज्या, तो इनमें ही उत्तर बदल जाता था जब हम बोलते हैं अ और जब हम बोलते हैं ज्या, राइट। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो प्रोनाउंसिएशन में इतना ज्यादा क्रम से अंतर नहीं दिखाई देता, कि अगर एक सांस में बोला जाए तो शायद कोई अंतर ना ध्यान दे पाए, लेकिन उनके उच्चारण के पर विशेष ध्यान देते थे कि कहीं अर्थ ना परिवर्तित हो जाए। जबकि स्वराघात के आधार पर अर्थ परिवर्तन लौकिक संस्कृत में लुप्त हो चुका था। लौकिक संस्कृत में स्वराघात से परिवर्तन इतना ज्यादा अर्थ में नहीं आता था, चाहिए। चलिए वहीं हम बात करते हैं एक अन्य भाग की। तो इसमें अपवादों की संख्या अधिकता हो जाती है, क्योंकि जहां परिवर्तित मामला ज्यादा हो जाता है, यानी परिवर्तन होने का जो अवसर है वो बढ़ जाता है, तो उस अवसर के साथ अपवादों की भी अधिकता बढ़ जाती है। एक ही अर्थ में एक से अधिक धातु और शब्द रूप प्रचलित मिलते हैं, ये बात भी हमने ध्यान रखनी है, क्योंकि भेद सिर्फ उच्चारण मात्र का था, अर्थ मात्र का भेद बहुत कम मिलता है। तो एक से अधिक धातु और शब्दों का रूप प्रचलित है। वैदिक संस्कृत में अगर टा वर्ग की बात करो तो मैंने आपको बताया कि ट, ट, ड, ढ, ण जो आपको आ रहा है वो ध्वनि के संपर्क से ही है। टा पूरा का पूरा वर्ग, चाहे टा, ठ, ड, ढ, ण, ये द्राविड़ भाषाओं से जब वैदिक संस्कृत का मिलाप हुआ है, द्राविड़ भाषा यानी कि दक्षिणी भाषाएं जिनके बारे में बात करी, चाहे आंध्रा बात कर लो, तमिल बात कर लो, मलयाली बात कर लो, कन्नड़ बात कर लो। अगर आपने हिस्ट्री को ध्यान से पढ़ा हुआ है तो मैंने आपको बताया था कि द्राविड़ मूलीय भाषाओं में सबसे पहले जन्मी भाषा तमिल मानी जाती है।
तमिल साहित्य सबसे ज्यादा जब से पहले जन्मा, फिर उसमें से ही मलयाली निकला था। उसके बाद फिर विजयनगर साम्राज्य के समय तेलुगु का विकास प्रारंभ हो गया था, कन्नड़ का विकास धीरे धीरे प्रारंभ हुआ था। कन्नड़ का विकास मूल रूप से चालुक्य साम्राज्य के दौरान चालू हो गया था, जबकि चोलास के दौरान, चोल चेर पांडे के दौरान सबसे पहले बीसीज में, यानी ईस्वी पूर्व के समय, वैदिक काल के थोड़ा सा बाद में ही तमिल भाषा का प्रारंभ शुरू हो गया था। तो जब इन द्राविड़ भाषाओं के संपर्क में आर्य भारतीय भाषा आई थी, तब ऐसा कहते हैं कि ये टावर गया। ऐसे ही सिर्फ द्राविड़ भाषा एक नहीं है, ऐसी अनेक भाषाएं जिनके संपर्क में आने से हमारी जो मूल भाषाएं थी वो बदलती चली गई। मूल भाषा वैदिक संस्कृति जो आर्य लेकर आए, आर्यों के बाद फिर फारसी भारत में आए हैं, पर्शियंस के बाद फिर यवन यूनानी भारत में आए हैं, उसके बाद अनेक सभ्यताएं और संस्कृतियां भारत में आती गई। तो आप क्या देखते हो कि लौकिक संस्कृत जो है वो इन सबका मेल है। लौकिक संस्कृत मेल है आर्य भाषाओं का, लौकिक संस्कृत मेल है द्राविड़ भाषाओं का, लौकिक संस्कृत मेल है फारसी भाषाओं का, लौकिक संस्कृत मेल है यूनानी भाषाओं का। क्योंकि लौकिक संस्कृत के जन्म लेने के समय तक ये लोग अब भारत आने लग गए थे। क्योंकि ये लोग भारत आने लग गए थे तो विभिन्न क्षेत्रों की, विभिन्न प्रजातियों की जो संस्कृतियां थी वो भी अब हमारे यहाँ पर जन्म लेने लग गई थी, वो भी हमारे यहाँ पर अपना घर बसाने लग गई। जैसे जैसे द्राविड़ संपर्क बढ़ता गया, वैदिक संस्कृत में इन ध्वनियों का प्रयोग भी बढ़ता चला गया। इस बात को ध्यान रखना। तो इस प्रकार के वर्ग उसमें जुड़ते चले गए और धीरे धीरे वो लौकिक संस्कृत में बदलती चली गई। ओके, ऋग्वेद के 2 से 9 मंडल तथा अन्य प्राचीन रचाओं की भाषा में टा वर्ग का प्रयोग कम है। हमें इस बात से प्रमाणित मिलता है कि वैदिक संस्कृत में टा वर्ग का उपयोग नहीं किया जाता था। क्योंकि अगर आप ऋग्वेद के 2 से 9वें मंडल, जो प्रारंभिक तौर पर लिखे गए मंडल थे, उनकी अगर आप बात करोगे ना, तो आपको ये आसानी से पता चल जाएगा कि उसके वाक्यों में, उसके शब्दों में और उसकी वर्णमाला के क्रमों में वैदिक संस्कृत, जो ऋग्वेद का मूल, जो ऋग्वेद जिसका मूल उदाहरण माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, उसमें आपको नहीं मिलेगा। पहले और 10वें मंडल में मिलेगा, वो बाद में लिखे गए जब लौकिक संस्कृत अपने जन्म को प्राप्त कर रही थी। परवर्ती वैदिक संस्कृत में यह प्रयोग बढ़ गया है। यहाँ परवर्ती वैदिक संस्कृत का जो मैंने इस्तेमाल किया है वो किया है बाद की वैदिक संस्कृत, यानी कि जो वैदिक संस्कृत थी उसके बाद उससे, और हम ये कह सकते हैं वो संस्कृत जो कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के ठीक मध्य में जन्मी है, वो परवर्ती वैदिक संस्कृत है। तो बाद की वैदिक संस्कृत की मैं बात कर रहा हूं आपसे, बाद की वैदिक संस्कृत जिसकी मैंने आपसे बात की। ओके, ये कहता है कि उसमें यह प्रयोग बढ़ गया, टावर्ग का प्रयोग, क्योंकि तब तक ये द्राविड़ मूल की भाषाओं के संपर्क में आ चुकी थी हमारी वैदिक संस्कृत। वाक्य में तो जहां से टावर्ग का प्रारंभ हो गया ना बेटा वैदिक संस्कृत में, वही परवर्ती वैदिक संस्कृत कहलाएगी, जहां से टावर्ग का प्रारंभ हो गया, क्योंकि यहां से वो द्राविड़ मूलीय भाषाओं के संपर्क में आना शुरू कर गई। वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित नहीं है। यह जरूरी नहीं है कि उपसर्ग और क्रिया साथ साथ आए। मैंने अभी अभी आपको बताया था, व्याकरणीय नियमों का लोप कहीं कहीं हमें मिलता है, और वो लोप कैसे मिलता है कि जो शब्द है उसका कोई स्थान वाक्य में निश्चित हो। जैसे कि मैंने आज की हिंदी में बात करी, शब्दों के रूप में धातुओं को अलग अलग तौर पर उपयोग किया जाता है। जैसे राम आम खाता है, जरा ध्यान से सुनना, राम आम खाता है, ये मैंने एक सेंटेंस बनाया। तो आप व्याकरणीय नियम को समझने की कोशिश करना। व्याकरणीय नियम कहता है कि राम यहाँ पर एक प्रकार से करता है, जो क्रिया कर रहा है, संज्ञा के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। ये कौन है? करता है। जबकि आम जो है वो कर्म है जिस पर क्रिया की जा रही है, यानी उसको खाया जा रहा है, और क्रिया जो है वो है क्र धातु से बनी हुई जो की जा रही है, या क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है। क्या खाया जा रहा है? आम को खाया जा रहा है। तो क्रिया हो किस पर रही है? आम पर हो रही है, उसका प्रभाव आम पर जा रहा है। और कौन खाया जा रहा है? किसके द्वारा की जा रही है? राम के द्वारा खाया जा रहा है, तो राम के द्वारा क्रिया की जा रही है। लेकिन इसमें हमें समझने वाली बात यह है कि इसका एक व्याकरणीय नियम है। व्याकरणीय नियम यह है कि सबसे पहले कर्ता जुड़ता है, उसके बाद कर्म जुड़ता है, और उसके बाद क्रिया आती है, तभी वाक्य का अपना एक स्पष्ट अर्थ निकलता है। वहीं मैं अगर इस सेंटेंस को इस तरीके से लिख दूं, राम खाता आम है, तो क्या ये वाक्य सही है? तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, ये वाक्य सही नहीं है। राम खाता आम है बिल्कुल सही नहीं है। इसी तरीके से अगर मैं दूसरा वाक्य लिख दूं, राम है खाता आम, तो क्या ये वाक्य भी सही है? नहीं सर, ये वाला वाक्य भी सही नहीं है। इसी तरीके से मैं अगला सेंटेंस लिख दूं, खाता आम राम है, तो क्या ये वाक्य सही है? बिल्कुल नहीं है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस लिख दूं, है राम खाता आम, क्या ये वाक्य सही है? ये वाक्य भी सही नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर आपको वाक्य का मूल अर्थ स्पष्ट करना है, तो मूल अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपको व्याकरण के उस पर्टिकुलर नियम, जिसमें वाक्य के भीतर शब्दों का प्रयोग होना है, या शब्दों के भीतर वर्णों का प्रयोग होना है, या मात्राओं का प्रयोग होना है,
या उच्चारणों का प्रयोग होना है या किन ध्वनियों का प्रयोग होना है, उनका प्रयोग बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक होता है, बहुत आवश्यक होता है। इसलिए कर्ता कर्म क्रिया के रूप में ही वाक्य बनना चाहिए, तभी वाक्य अपना मूल अर्थ स्पष्ट कर पाएगा। अगर हमने इस नियम को तोड़ दिया तो क्या वाक्य अपना मूल अर्थ स्पष्ट कर सकता है? तो हमारा जवाब है बिल्कुल नहीं, कि वाक्य अपना मूल अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब हम यहाँ कहते हैं वैदिक संस्कृत की, जब हम विशेष तौर पर बात करते हैं, तो ये कहता है कि वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित नहीं होता। वाक्य में शब्द का स्थान निश्चित नहीं होता, यानी कि कोई व्याकरणीय नियम जो है उसको आधार नहीं माना जाता, ये हमें ध्यान रखना होता है। ये जरूरी नहीं कि उपसर्ग और क्रिया साथ साथ आए। इसका मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि उपसर्ग क्रिया के बाद, क्रिया के पूर्व आए, जो मैंने भी आपको बताया था। चाहे आप बात कर लो संस्करोति, उपकरोति, अन्य प्रकार के कई सारे उपसर्ग हैं जिनको आप जोड़ सकते हो क्रा धातु के साथ। क्रा धातु के साथ जोड़ दो, लब धातु के साथ जोड़ दो, पट धातु के साथ जोड़ दो, कई सारी धातुएं हैं जिनके साथ आप जोड़ सकते हो, राइट। तो उपसर्ग जो है वो क्रिया के पहले ही आता था, लेकिन वैदिक संस्कृत में ये नियम लागू नहीं होता था, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसलिए वो बोल रहे हैं वे वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त हो सकते हैं। उपसर्ग जो है कहीं भी हो जाते थे, जरूरी नहीं है कि वो क्रिया के पहले ही उपसर्ग जोड़ा जाए, ये जरूरी नहीं था। इस प्रकार के कोई स्पष्ट नियम हमें वैदिक संस्कृत में देखने को नहीं मिलते। वही हम बात करते हैं कि आगे चलकर लौकिक संस्कृत में उपसर्ग का प्रयोग क्रिया के ठीक पूर्व मिलता है ना। अगर आप लौकिक संस्कृत की बात करोगे, जिस संस्कृत को आप आज पढ़ते हो, वो संस्कृत की अगर आप बात करो तो उसमें उपसर्ग क्रिया के ठीक पूर्व मिलता है। जैसे कि उप उपसर्ग मिला क्र धातु के पहले और वो बनाया था उपकरोति, अगर आपको याद हो तो। कार धातु क्र धातु से ही बना है, उपकार, है ना। इसी तरीके से संकार तो संस्कार, तो वो उपसर्ग जुड़ा। तो अन्य है, क्र धातु में जितने भी उपसर्ग आप जोड़ना चाहो या किसी अन्य धातु में आप जोड़ना चाहो, उसके तौर पर आप उदाहरण ले सकते हो। अच्छा, ये क्या कहता है यहाँ पर वैदिक संस्कृत में? सिर्फ यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता, वैदिक संस्कृत में मामला जो है वो अन्य भागों में भी आता है। धातु के साथ जो धातु क्रिया है वो किन वाच्यों के साथ प्रयोग हो रही है, उस बात पर भी ये निर्भर करती है, उस बात पर भी ये महत्वपूर्ण हो जाती है। ये किस प्रकार की धातुएं हैं जो इसमें यूज हो सकती हैं उपसर्गों के साथ, जो उपसर्गों का प्रभाव हमने वैदिक संस्कृत में देखा। ये 3 प्रकार की हमें मिलती थी उस समय पर, हम देखें। इसको मैं सिर्फ रिवाइज करवा रहा हूं, इसको बस समझ लीजिए ताकि आगे की चीजें याद ना करनी पड़े आपको। ये 3 प्रकार से हमें मिलती थी। पहली मिलती थी आत्मनेपदी, दूसरी मिलती थी परस्मैपदी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद रह गया हो पहले का तो आपको नाम तो सुने सुने से लग रहे होंगे, और तीसरी मिलती थी उभयपदी। यद्यपि उभयपदी का हम लोग इतना ज्यादा प्रयोग सिलेबस में भी अपने करते नहीं थे। आत्मनेपदी धातु क्या होती है? किसी भी क्रिया के साथ इनको इस्तेमाल करवा सकते हो, अपनी अपनी सबकी एक क्रिया है, राइट। आत्मनेपदी धातु क्या होती है? आत्मनेपदी धातु वो होती है जिसमें क्रिया का प्रभाव जो होता है, क्या? क्रिया का प्रभाव कहां होता है? स्वयं कर्ता पर पड़े। वहां जहां क्रिया का प्रभाव स्वयं, इसलिए तो उसको आत्मने बोल रहा हूं ना, आत्म, स्वयं कर्ता पर जिसका प्रभाव पड़े। परस्मैपदी धातु कौन सी होगी? वो धातु जिसमें क्रिया का प्रभाव जो है, क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त किसी और पर पड़े, कर्ता पर ना पड़े, कर्ता के अतिरिक्त किसी और पर पड़े, और पर पड़े। इसी तरीके से उभयपदी धातु की मैं बात करता हूं तो इसमें आत्मनेपदी और परस्मैपदी दोनों धातुओं को मैं शामिल कर सकता हूं। यानी कि आत्मनेपदी धातु जो है वो भी इसका एक भाग है, और परस्मैपदी धातु जो है, दोनों का रूप इसमें मिल जाएगा। क्रिया पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है, कर्ता पर भी कुछ प्रभाव पड़ रहा है क्रिया का, और कर्ता के अतिरिक्त कर्म पर या अन्य पर भी इसका कुछ अतिरिक्त प्रभाव पड़ रहा है, तो वो उभयपदी हो जाती है। उभयपदी को हम लोग हालांकि सबसे कम उपयोग करते थे। सबसे ज्यादा आवश्यकता जो हमें होती थी वैदिक संस्कृत या संस्कृत को पढ़ते समय, लौकिक संस्कृत में भी, वो आत्मनेपदी और परस्मैपदी धातु क्रियाओं की हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। क्रिया के साथ जो धातु जुड़ी हुई है वो आत्मनेपदी है या परस्मैपदी है। फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर जब मैं लब धातु की बात करता हूं, लब धातु का सीधा सीधा सा अर्थ क्या होता था? प्राप्त करना। तो किसी चीज की प्राप्ति होती थी। अगर आप याद करो, अभी मैं आपको एक वाक्य बनाऊं और वाक्य बना करके मैं कहूं राम ने भोजन प्राप्त किया, तो यहाँ पर क्रिया है भोजन प्राप्त करना, भोजन प्राप्त किया। यहाँ पर क्रिया है भोजन प्राप्त करना। मुझे एक बात बताइए, मुझे और कुछ मत बताइए, मुझे सिर्फ एक बात बताइए कि राम ने भोजन प्राप्त किया, ये जो प्राप्त करने की क्रिया आई है वो क्रिया का प्रभाव राम पर पड़ा या भोजन पर पड़ा? जाहिर सी बात है, आप समझ, राम पर पड़ा।
राम पर पड़ा तो मतलब ये क्या हो जाएगी, आत्मनेपदी जो कर्ता पर स्वयं पड़ रही है, राइट। इसी तरीके से कर्म की बात करें तो अलग है, जैसे कि जलाना क्रिया हो सकती है, चुराना क्रिया हो सकती है। जैसे कि राम ने भोजन चुराया, तो इसका असर किस पर पड़ा, वो भोजन पर पड़ा, क्योंकि चुराया किसे गया, भोजन को चुराया गया, तो चुराने की जो क्रिया हुई वो परस्मैपदी धातु में हुई। ये दोनों का उदाहरण जिसमें मिल जाए वो उभयपदी हो जाएगी। तो अगर ये इस प्रकार के वाक्य अगर आपके सामने आते हैं, धातु क्रियाओं की बात आती है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, तीन प्रकार के वाच्यों को इंक्लूड किया गया था वैदिक संस्कृत में, जिन पर धातु क्रियाओं का प्रभाव पड़ता है। और वो जब आएगा तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये क्या होता था, ये यहाँ पर मैंने बता दिया। अगर किसी को इसको नोट करना हो या साथ साथ कर लिया हो तो बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट का टाइम दे सकता हूँ, 1 मिनट तो नहीं, 30 सेकंड दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। क्लियर है? तो इसके कई सारे उदाहरण आप बना सकते हो, आप जैसे चाहो वैसे, है ना। जैसे अगर आप परस्मय पदी में उदाहरण बनाना चाहते हो तो भोजन के संबंध में अगर आप बनाना चाहो तो भोजन के संबंध में आप बना सकते हो कि राम ने श्याम को भोजन दिया। देने, दिया धातु है, देने वाला कौन है,